गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं अभिषेक पांडे एनटीएम पॉलिटेक्निकल कॉलेज रीवा से आज फिर से जुड़ रहा हूँ आपके साथ एक नई क्लास और एक नए लेक्चर के साथ। आशा है आप सभी घर में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, लॉकडाउन के नियमों का पालन कर रहे होंगे। आपके मन में कहीं ना कहीं आप कोई भविष्य को लेकर अपनी चिंता होगी, मन में एक सवाल होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम एक ऐसी स्टेज पे हैं कि लगभग कुछ समय बाद हमारे यहाँ सारी स्थितियाँ सामान्य होने वाली हैं। ठीक है, हम उस पोजीशन पे हैं कि हमारे यहाँ जो ठीक होने वाले लोगों का परसेंटेज है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, रिकवर लोग बहुत जल्दी से हो रहे हैं इस बीमारी से। तो आपको बिल्कुल परेशान, बिल्कुल हताश, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। आपको धैर्य रखने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है। दूसरी बात, आपके एग्जाम भी होने हैं, ठीक है, इसके लिए आप मेंटली प्रिपेयर रहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आपके एग्जाम नहीं होंगे। ठीक, तो आज मैं आपसे बात करूंगा एक नए टॉपिक और एक नए लेक्चर के साथ, ठीक है। और जो भी आपको प्रॉब्लम या कि कोई ऐसी डाउट्स हैं, जो चीजें हैं जो आपको समझ में नहीं आती, वो आप हमसे निर्धारित समय में पूछ सकते हैं। हमारी क्लास है बीकॉम सेकंड सब्जेक्ट एडवांस स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ chi-square टेस्ट। chi-square टेस्ट में हमने आपको बताया था मीनिंग, ठीक है, उसके कुछ क्वेश्चंस भी कराए थे, लेकिन ये पॉइंट हमारा छूट गया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ chi-square। chi-square की विशेषता क्या है, किन विशेषताओं को पूरा करने के लिए chi-square वर्क करता है, ठीक है। तो सिंपल है, chi-square का मतलब क्या होता है, chi-square एक बहुत बड़े सैंपलिंग के डाटा लेने का, उसके वैल्यूएशन का काम करता है, ठीक है। ये किसी छोटे क्षेत्र का अध्ययन नहीं करता, ये एक बड़े क्षेत्र का अध्ययन करता है, ठीक, और बड़े लेवल पे ये वर्क करता है chi-square। ये छोटा इसका क्षेत्र नहीं होता, ये बहुत विशाल एरिया में वर्क करता है, बहुत बड़े लेवल पे वर्क करता है। तो आज हम बात करेंगे आपसे chi-square टेस्ट की विशेषताएं क्या है, किन विशेषताओं को लेकर ये वर्क करता है। तो आपको अगले आने वाले 8 से 10 मिनट तक इस वीडियो को सावधानी पूर्वक सुनना है। यदि आपको किसी तरीके की कोई दिक्कत या कोई प्रॉब्लम समझ में आती है कि आपसे नहीं बन रहा है, क्या है, कैसा है, तो आप ये सारी चीजें हमसे निर्धारित समय में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दिस टेस्ट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। ये नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है। कैसा टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज में बेस्ड होता है। इसमें बेस्ड होता है, फ्रीक्वेंसीज में बेस्ड होता है। और फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है कि ये बड़े लेवल पे अध्ययन करता है, ठीक, एक ग्रॉस रूट लेवल पे अध्ययन नहीं करता। सिंपल है, जैसे हमको पॉपुलेशन का अध्ययन करना है तो ये एक व्यक्ति के बारे में अध्ययन नहीं करेगा। इसने 10-50 हजार लोगों के बीच में 8-10 लोगों को इसने निकाला, 8-10 लोगों के आधार के लिए 50,000 लोगों का अनुमान लगाएगा, 50,000 लोगों की बारे में बात करेगा। तो ये बेस्ड ऑन किसमें होता है, फ्रीक्वेंसी में बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है, फ्रीक्वेंसी की। ये एज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। कैसा टेस्ट होता है, नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट इज बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसी। दिस इज नॉट एट द पैरामीटर लाइक मीन स्टैंडर्ड डिविएशन। ये फ्रीक्वेंसीज में बेस्ड होता है, पैरामीट्रिक किसी तरीके के पैरामीटर भी यूज नहीं करता है, जैसे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन हम जानते हैं, सैंपलिंग वगैरह भी यूज करते हैं, लेकिन chi-square टेस्ट में ऐसा कुछ भी यूज नहीं होता, वो किसी तरीके का कोई पैरामीटर यूज नहीं करता, ठीक है। किसी तरीके के पैरामीटर की उसको जरूरत नहीं रहती। दिस इज नॉट एंड द पैरामीटर लाइक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन, वो किसी तरीके के किसी पैरामीटर को यूज नहीं करता। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। टेस्टिंग में इस टेस्ट का यूज करते हैं, ठीक है, इसमें यूज करते हैं टेस्टिंग में। जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारा देश एक बीमारी से गुजर रहा है, किससे, कोविड-19 से गुजर रहा है, ठीक है। आप रैंडम टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, बड़े-बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो, ठीक है, आप देखते होंगे टीवी वगैरह में, डिबेट्स वगैरह में, वहां पे जो बड़े-बड़े पत्रकार हैं वो किसकी बात कर रहे हैं कि सरकार को रैंडम टेस्टिंग करानी चाहिए। तो रैंडम टेस्टिंग किस थ्योरी में करेंगे, रैंडम टेस्टिंग को chi-square थ्योरी में करेंगे। वो एक व्यक्ति के पास नहीं जाएंगे, ठीक है, वो एक किसी मोहल्ले में गया, मोहल्ले में 8 से 10 लोगों के बारे में उन्होंने अध्ययन किया और उसके आधार पर वो बता देंगे कि इस मोहल्ले की क्या पोजीशन है, इस मोहल्ले में जो पॉजिटिव लोगों की संख्या है वो क्या है, इस मोहल्ले में नेगेटिव लोगों की संख्या क्या है। वो एक एक व्यक्ति के बारे में नहीं जाएंगे,
टेस्टिंग। ये टेस्ट कहाँ यूज होता है? टेस्टिंग में यूज होता है। कहाँ पे? जब हम टेस्टिंग करते हैं तब इसका हम यूज करते हैं। द टेस्ट इज यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस, ये परिकल्पनाओं पे आधारित होता है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। जो हम कल्पना करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जो हम सोचते हैं, हमारे दिमाग में होता है ना, बारिश होने वाली है, परीक्षाएं होंगी कि नहीं, आपके मन में चल रहा होता है यार हमारी परीक्षाएं होंगी कि नहीं, आगे हमारे साथ क्या होने वाला है, कैसा होने वाला है। तो इस तरीके से द टेस्ट इज यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस, ये टेस्ट किस पे वर्क करता है? हाइपोथेसिस पे वर्क करता है, परिकल्पनाओं पे वर्क करता है। ठीक है, फिर अगला है दिस टेस्ट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू अ कॉम्प्लेक्स कंटीजेंसी टेबल। ये जो टेस्ट होता है कॉम्प्लेक्स कंटीजेंसी टेबल में यूज होता है। कहां पे यूज होता है? कॉम्प्लेक्स कंटीजेंसी टेबल्स जो होती है, जो कंटीजेंसी टेबल्स बनाते हैं, वहां पे हम इस टेस्ट को यूज करते हैं। ठीक है, द टेस्ट यूज्ड फॉर द टेस्ट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू अ कॉम्प्लेक्स कंटीजेंसी टेबल। ठीक है, अगला है दिस टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट टू द टाइप ऑफ पॉपुलेशन। हमने आपसे स्टार्टिंग में भी बताया था ये जो टेस्ट होता है महत्वपूर्ण होता है किसके लिए? टाइप ऑफ पॉपुलेशन। पॉपुलेशन की गणना करने के लिए ये टेस्ट हमारा महत्वपूर्ण होता है और उपयोगी होता है। ठीक है, दिस टेस्ट इज नॉट नो नीड ऑफ पैरामीटर। इस टेस्ट को किसी तरीके की पैरामीटर की जरूरत नहीं होती। यहां हम आपसे ऑलरेडी बता चुके हैं, इस टेस्ट को किसी तरीके की किसी पैरामीटर की आवश्यकता नहीं होती। ये किसी पैरामीटर पे वर्क नहीं करता। ये खुद डिसाइड करता है कि हमको कैसे वर्क करना है, किस तरीके से वर्क करना है, किस तरीके से टेस्टिंग करनी है। ये किसी पैरामीटर पे आधारित नहीं होता। ठीक है, ना कि ये किसी पैरामीटर पे काम करता है। ये करता किसमें है? ये दिस टेस्ट इज इंपॉर्टेंट टू द टाइप ऑफ पॉपुलेशन। ठीक है, और दिस टेस्ट इज नो नीड ऑफ पैरामीटर। इसको किसी तरीके की पैरामीटर की जरूरत नहीं होती है, किसी तरीके के पैरामीटर पे वर्क नहीं करता। फिर अगला है दिस टेस्ट इज नीड टू लेस मैथमेटिकल डिटेल्स। इसमें मैथमेटिकल डिटेल्स की जरूरत कम होती है। ठीक, इसमें मैथमेटिकल डिटेल्स की जरूरत कम होती है। ये मैथमेटिकल डिटेल्स पे वर्क नहीं करता, मतलब ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल की जरूरत इसको नहीं पड़ती। ठीक है, दिस टेस्ट इज नीड टू लेस मैथमेटिकल डिटेल्स। इसको मैथमेटिकल डिटेल्स की जरूरत कम पड़ती है, ये ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स पे वर्क नहीं करता है। दिस टेस्ट इज नीड टू लेस मैथमेटिकल डिटेल्स। इसको ज्यादा मैथमेटिकल डिटेल्स की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स हुई जो chi-square टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो अपन फिर से बात कर लेते हैं। इसमें क्या है? दिस टेस्ट इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट, या बेस्ड ऑन फ्रीक्वेंसीज पे बेस्ड है ये। दिस इज नॉट एट द पैरामीटर लाइक मीन एंड स्टैंडर्ड डिविएशन। इसमें स्टैंडर्ड डिविएशन और मीन का कोई उपयोग नहीं होता, किसी तरीके का कोई पैरामीटर उपयोग नहीं करता ये। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर टेस्टिंग। इस टेस्ट को हम टेस्टिंग में यूज करते हैं। कहां पे यूज करते हैं? टेस्टिंग में। दिस टेस्ट इज यूज्ड फॉर हाइपोथेसिस। इस टेस्ट को हम हाइपोथेसिस पे यूज करते हैं। दिस टेस्ट कैन आल्सो बी अप्लाइड टू अ कॉम्प्लेक्स कंटीजेंसी टेबल। इस टेस्ट को हम कॉम्प्लेक्स कंटीजेंसी टेबल पे यूज करते हैं। दिस टेस्ट इज एन इंपॉर्टेंट टू टाइप ऑफ ऑपरेशन। ये टेस्ट टाइप ऑफ ऑपरेशन के टेस्ट में इंपॉर्टेंट होता है, महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। दिस टेस्ट इज नो नीड ऑफ पैरामीटर। इस टेस्ट को किसी तरीके की पैरामीटर की जरूरत नहीं होती। दिस टेस्ट इज नीड टू लेस मैथमेटिकल डिटेल्स। इसमें मैथमेटिकल डिटेल्स की जरूरत कम होती है, ये कम से कम मैथमेटिकल डिटेल्स पे काम करता है। तो ये आज हमने आपको बताया कि chi-square टेस्ट की विशेषताएं क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और किन कैरेक्टरिस्टिक्स में ये वर्क करता है। ठीक है, तो आज हमने उसके बारे में आपसे बात की। अगली क्लास में हम फिर से आपसे बात करेंगे किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर। आप इसको chi-square टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स या इंपॉर्टेंस ऑफ chi-square भी कह सकते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ chi-square भी कह सकते हैं आप। ये दोनों का काम करेगा। यदि एग्जाम में आपके आता है इंपॉर्टेंस ऑफ chi-square टेस्ट लिखने के लिए, तो आप यही कैरेक्टरिस्टिक्स भी इंपॉर्टेंस ऑफ chi-square टेस्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने आपसे ये बात की। अगली क्लास में हम फिर से आपसे किसी नए टॉपिक को लेकर बात करेंगे। तब तक आप सभी लोग घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। महाविद्यालय प्रबंधन भी आप सबसे यही अपील कर रहा है कि जब तक आवश्यकता ना हो, जब तक जरूरी ना हो, तब तक आप सभी घर से बाहर बिल्कुल ना निकलिए। आवश्यकता होने पर, जरूरी होने पर ही आप सभी घर से निकलिए। यदि आपको आवश्यकता समझ में नहीं आती, किसी तरीके की कोई जरूरत समझ में नहीं आती, तो आप सभी घर से बाहर मत निकलिए। धन्यवाद।